हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका सेट नंबर 3 है। टोटल आपका 1000 प्रश्न है। ये आपका सेट नंबर तीसरा है। आपका अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? सही आंसर है आयोडीन। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? सही आंसर है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही आंसर है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? सही आंसर है 22 भाषा। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? सही आंसर है युआन। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर है हेनरी डुनांट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही आंसर है एनीमिया। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत के कोकिला कौन कहलाती है? सही आंसर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही आंसर है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? सही आंसर है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है काठमांडू, जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? सही आंसर है 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दक्षेस के कुल 8 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? सही आंसर है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है बेरी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है रिकेटस। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है बांझपन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सही आंसर है विटामिन ए और विटामिन ई, जो वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है NaCl। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? सही आंसर है तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? सही आंसर है कॉर्निया। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही आंसर है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया।
अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? सही आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर है राजराजा प्रथम चोल। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? सही आंसर है ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? सही आंसर है रूस में। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ था? रूस में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? सही आंसर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? सही आंसर है अनुच्छेद 370। अगला फैक्ट है, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। और किसके सरकार में? मोदी सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? सही आंसर है मूसी नदी पर। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही आंसर है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सही आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सही आंसर है सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? सही आंसर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? सही आंसर है जुब्बा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था? सही आंसर है अब्बुल फजल। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है टेनिस। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही आंसर है चित्तरंजन दास।
अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सही आंसर है 24, 24। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है स्टेपिज। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है फीमर, जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? सही आंसर है 639। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है जस्तीकरण या गल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है डिगबोई असम में। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सही आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सही आंसर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है दूध से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सही आंसर है फेयरी क्वीन। अगला प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? सही आंसर है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? सही आंसर है मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सही आंसर है सिलोन। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की? सही आंसर है फंग ने। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? सही आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकेल की। अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? सही आंसर है कॉपर और टीन की। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? सही आंसर है 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सही आंसर है 21 जून को। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? सही आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सही आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? सही आंसर है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है ग्रेगोर मेंडल ने। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? सही आंसर है तांबा का। अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? सही आंसर है पृष्ठीय तनाव पर। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सही आंसर है शहतूत।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है तांबे की खान के लिए। हेलो फ्रेंड, यूपी पुलिस एग्जाम से संबंधित वन लाइनर के रूप में टोटल आपका 1000 जीके प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये जितना भी प्रश्न है लूसेंट का निचोड़ है। ये आपका तीसरा वीडियो है। टोटल मैंने 3 वीडियो के रूप में 300 प्रश्न करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।